हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं मोल संकल्पना पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। ओके, देखिए आपके पास दो प्रश्न दिए। पहला प्रश्न है 2 मोल O2 का द्रव्यमान लिखिए, और दूसरा क्वेश्चन है कि 50 ग्राम H2O में H2O के अणु कितने होंगे। बेसिकली यदि आपने मोल संकल्पना पर आधारित मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, जो कि इसके पहले ही मैंने अपलोड किया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आपके लिए इन दोनों क्वेश्चन को बनाना बेहद ही आसान होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 मोल O2 का द्रव्यमान लिखिए। देखिए क्या कीजिए, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ जाए जहां पर भी मोल दिख जाए, हाँ, और बेसिकली वो जिसके मोल की बात कर रहा है, यहां पर किसके मोल की बात कर रहा है, वो O2 के मोल की बात कर रहा है, तो O2 का सबसे पहले क्या लिख लीजिए, मोल समीकरण। बेसिकली पिछले वीडियो में मैंने मोल समीकरण भी लिखना सिखाया है। ओके, तो O2 का सबसे पहले मोल समीकरण लिखिए। 1 मोल O2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल का सीधा सा मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23 O2 के। बेसिकली O2 क्या है, बेसिकली आपका अणु है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अणु आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जिसका भी मोल हम लिखते हैं उसका द्रव्यमान लिखते हैं। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो बेसिकली 32 ग्राम। मतलब 1 मोल O2 का द्रव्यमान कितना होता है, 32 ग्राम। और 1 मोल O2 में अणु कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6.023 इंटू 10 की घात 23। यह भी एक बहुत बड़ा नंबर है, पिछले वीडियो में मैंने आपको वो भी बताया कि कितना बड़ा नंबर है। अब मोल समीकरण लिखने के बाद देखिए क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। क्वेश्चन हमसे चाहता है 2 मोल O2 का द्रव्यमान लिखिए। अब बताइए 1 मोल O2 का द्रव्यमान कितना है, 32 ग्राम। मैं लिखता हूं 1 मोल O2 का द्रव्यमान कितना है, आप देख सकते हो 32 ग्राम। देख सकते हो 1 मोल O2 का भार या 1 मोल O2 का द्रव्यमान कितना है, 32 ग्राम। तो बता सकते हो 2 मोल O2 का द्रव्यमान कितना होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, 32 गुणा 2 जो कि कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका 64 ग्राम। मतलब 2 मोल O2 का द्रव्यमान कितना होता है, 64 ग्राम। और हमने कैसे किए, बहुत ही सिंपल, बस आपको मोल समीकरण लिखना है। और मोल समीकरण O2 का आपका इस प्रकार से होता है, 1 मोल O2 में 32 ग्राम, तो 2 मोल O2 में कितना हो जाएगा, 64 ग्राम। या आप इसे बोल सकते हैं 1 मोल O2 का द्रव्यमान होता है 32 ग्राम, तो 2 मोल O2 का द्रव्यमान हो जाएगा बेसिकली आपका 64 ग्राम। ओके, बहुत ही सिंपल। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 ग्राम H2O में H2O के कितने अणु होंगे, या H2O के अणु कितने होंगे। देखिए आप मोल समीकरण लिखिए। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, H2O का मोल समीकरण। 1 मोल H2O, 1 मोल का मतलब कुछ नहीं होता 6.023 इंटू 10 की घात 23। इसके अलावा कुछ नहीं होता 1 मोल का मतलब। अब बेसिकली H2 है, तो यहाँ पर H2 क्या है, अणु है, परमाणु, ऑब्वियस सी बात है अणु है। उसके बाद अब हमें H2O का क्या लिखना पड़ेगा, द्रव्यमान। हाँ, H2O में कितने H है, 2 H है, और एक क्या है, ऑक्सीजन। एक H का भार 1, दूसरे H का भी भार 1 होगा, और एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16। तो 16, 17, 18, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 18 ग्राम H2O। हाँ, देखिए क्वेश्चन में बोला था कि H2O के अणु कितने होंगे। अब अणुओं की बात मोल समीकरण में होती है, आप देख सकते हो मोल समीकरण में अणुओं की बात होती है। इतने अणु होते हैं, मतलब हमने सोच लिया नहीं यार हमें H2O का मोल समीकरण लिखना चाहिए, तो मैंने H2O का मोल समीकरण यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 50 ग्राम H2O में H2O के कितने अणु होंगे। हाँ, अब इस मोल समीकरण को देखकर आप एक बात बोल सकते हैं कि 1 मोल H2O में कितने H2O होंगे, 18 ग्राम। या आप ऐसे बोल सकते हो 1 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा, 18 ग्राम। और क्या बोल सकते हो कि 1 मोल H2O में H2O के कितने अणु होंगे, 6.023 इंटू 10 की घात 23 अणु होंगे। और एक प्रकार से बोल सकते हो कि आप 18 ग्राम में H2O के कितने अणु होंगे, 18 ग्राम H2O में H2O के कितने अणु होंगे, 6.023 इंटू 10 की घात 23। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 18 ग्राम H2O में, हाँ, कितने अणु है H2O के, 6.023 इंटू 10 की घात 23, इतना ही है ना। 18 ग्राम H2O में बेसिकली H2O के अणु कितने हैं,
6.023 आप देख सकते हैं 18 ग्राम H2O में बेसिकली H2O के अणु कितने 6.023 इंटू 10⁻23। हमें कितने ग्राम H2O में देखना है, हमें देखना है 50 ग्राम H2O में। तो बहुत ही सिंपल है, यदि 18 ग्राम H2O में इतने अणु है तो 50 ग्राम H2O में कितने अणु हो जाएंगे, कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल है। इसका गुणा कर दीजिए 50 से, 6.023 इंटू 10⁻23 गुणा 50, हाँ बटा इसे लिख दीजिए 18। हमें याद रखना तिर्यक गुणा, जैसे समझ लो इसका गुणा इससे करना है तिर्यक गुणा, और यहां पर जो भी नंबर रहेगा उसे नीचे लिख देना है। अब इसको बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सब कुछ निर्भर करता है कि आपको मोल समीकरण लिखते आता है या नहीं। बेसिकली तो आपको सबसे पहले मोल समीकरण लिखते आना चाहिए, और मोल समीकरण आपने लिख तो लिए लेकिन कई लोगों को मतलब ही समझ नहीं आता, तो उसका मतलब भी आपको समझना आना चाहिए। यदि आपको ये दोनों चीजें आती है तो मोल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।